तो आइए अब बात करते हैं व्हाट इज डीफाई के बारे में कि आखिर में ये डीफाई होता क्या है। तो यार डीफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो आप देख सकते हो ये जो डीई है ये बेसिकली आपके डिसेंट्रलाइज से आ रहा है, एफआई है ये आपके फाइनेंस से आ रहा है, और इन दोनों वर्ड्स को जब आप कंबाइन करते हो व्हाट यू गेट इज टी फाई। सो टीई एंड फाई, ठीक है, बहुत मजेदार बात नहीं थी, बट द पॉइंट इज कि अभी तक जो फाइनेंस वाला पार्ट हम लोग एक सेंट्रलाइज एंटिटी के थ्रू करते आ रहे थे, अब वही फाइनेंस वाला पार्ट हम डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू कर पाएंगे। मतलब कि हम लोग अब इस फाइनेंस वाले पूरे हमारे रोल को, चाहे वो सेविंग हो, बोरिंग हो, लेंडिंग हो, कुछ भी हो, उसको अब हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कर पाएंगे। पहले क्या होता था, एक कंपनी होती थी, वो कंपनी आपको बहुत सारी फाइनेंस के ऑपरेशंस या फिर आपके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती थी, जैसे कि बोरिंग हो गया, सेविंग्स हो गया, लेंडिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया। तो इस तरह की कंपनीज हमारे पास है ना, लाइक हमारे बैंक्स हैं वो हमें सेविंग्स की वो देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, लेंडिंग के लिए वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक क्या थी, अंडर द कंट्रोल ऑफ एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी। बट अब ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ चुकी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ चुकी हैं, या फिर आप कह लीजिए कि हमारे ब्लॉकचेन के थ्रू ये सारी चीज़ें अब एक डिसेंट्रलाइज वे में हो चुकी। तो जैसे आप देख सकते हो मैं इस समय ईथर स्कैन पे आया हूँ और मैं यहाँ पे हूँ यूनिस्वाप V3। अभी इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या है ये राउटर एंड ऑल दोस थिंग्स, डोंट वरी अबाउट इट। बट फॉर नाउ इफ़ यू विल सी, मैं इस समय ईथर स्कैन पे आया हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट वाले इस टैब पे हूँ, एंड यू कैन सी दिस इज द यूनिस्वाप कॉन्ट्रैक्ट, राइट। दिस इज या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूनिस्वाप। इसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, एंड दिस ऑल दीज कोड्स इज जस्ट टू मेक श्योर कि आप आराम से यूनिस्वाप का यूज़ करके बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो फाइनेंस की फील्ड में होती हैं, एक्सचेंजेस, स्वैप्स, सब कुछ कर सको। डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट यू कैन सी दैट। तो हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही सारी चीज़ें लिख दी, एंड आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। और फाइनेंस की फील्ड में हमें और भी फैसिलिटी ये डीफाई देता है, जैसे कि यील्ड फार्मिंग हो गया, स्टेकिंग हो गया, फ्लैश लोन्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया। मतलब फाइनेंस में आप देखोगे तो जितनी चीज़ें अभी तक सेंट्रलाइज अथॉरिटी ही करते थे, अब वो सारी चीज़ें हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके हमें देगा। बस हमें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोड करना है, उसमें लिख देना है कि आप देखो मुझे ये करना है, एंड आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डीफाई प्लेटफॉर्म जिसका आपने नाम जरूर से सुना होगा, लाइक पैनकेकस्वैप का आपने नाम सुना होगा, यूनिस्वैप का आपने नाम सुना होगा। और अगर आप दोनों को ही ध्यान से देखोगे तो दोनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, दोनों ही डिसेंट्रलाइजेशन या फिर आप कह लो डीफाई को सपोर्ट करते हैं, डीफाई प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। आपने इसके अलावा एव का नाम सुना होगा, कंपाउंड का नाम सुना होगा, बहुत सारे इस समय डीफाई प्लेटफॉर्म्स है। उसकी आपके साथ मैं एक लिस्ट शेयर कर देता हूँ जो कि आप यहाँ पे पाओगे कॉइन मार्केट कैप पे, और यहाँ पे आप देखोगे टॉप क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ कॉइन मार्केट कैप पे, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है DEX, और DEX के अंदर आप देख सकते हो मेरे सारे डीफाई प्लेटफॉर्म्स है। और ये बहुत ज़्यादा, ये पूरी $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज एंटिटी ने कैप्चर करके रखी थी, बट अब डीफाई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आ चुका है। $1 बिलियन इंडस्ट्री, दिस इज लाइक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। और इसीलिए ब्लॉकचेन की फील्ड में आप देखोगे डीफाई का बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा, कहते हैं ना, पावर चलती है। लाइक दिस इज जस्ट द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड, मैं ये कह सकता हूँ। सो एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर, इफ यू आर अ ब्लॉकचेन डेवलपर और इफ यू आर थिंकिंग टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, डीफाई कैन बी वन ऑफ दोज फील्ड्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। लेट्स से अगर आपको जानना है कि यार डीफाई प्लेटफॉर्म जो सिर्फ वर्क करते हो इथेरियम ब्लॉकचेन पे, तो आप इस पर क्लिक करोगे, यू फाइंड यूनिस्वैप, यूनिस्वैप V2, कर्व, ऑल दीज फेमस प्लेटफॉर्म आर यूजिंग इथेरियम। लेट्स से इफ यू वांट टू नो अबाउट BSC जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन को सपोर्ट करते हैं, तो पैनकेकस्वैप इज एग्जांपल, एंड यू कैन सी पैनकेकस्वैप इज सपोर्टिंग बाइनेंस स्मार्ट। And this list is a pretty vast list. Like around 53 companies are registered, or आपके लो DeFi platforms are registered under BSC only. So it is under BSC. If I will go to all networks, like the list I think will go on and on, as you can see. और जिस तरह से हमारे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में हमारे पास DeFi प्लेटफॉर्म्स हैं, उसी तरह से हमारे पास CeFi प्लेटफॉर्म्स भी हैं। लाइक आपने जैसे बहुत फेमस नाम सुना होगा बाइनेंस का, सो विच इज़ अ सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। कॉइनबेस का आपने नाम सुना होगा। सो दीज आर सम ऑफ द फेमस CeFi प्लेटफॉर्म्स। और ये CeFi क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी प्राइवेट की का एक्सेस इन सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को देना पड़ता है। सो आप एक तरह से अपनी जो जमा पूंजी है, वो एक तरह से उसका जो कंट्रोल है आप इन सारे एक्सचेंजेस को देते हो। जस्ट लाइक बैंक्स, जैसे हमारे बैंक्स वर्क करते हैं, ठीक उसी तरह से बाइनेंस, कॉइनबेस, ये भी उसी तरह से वर्क करते हैं। बट हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वर्क करते हैं। अब अगर हमारे पास CeFi प्लेटफॉर्म्स हैं, सो डेफिनेटली like what are the advantages of DeFi over CeFi? Because CeFi भी हमारे पास है, हमारे पास DeFi भी है, तो why should we go for DeFi? Like, is there any reason for it? Yes, there are various reasons for it, and I'm going to show you some of the reasons. Like, first of all is
pseudo-anonymous. Like you do not require any KYC or something like that in order to register on a DeFi platform. आपके पास आपका wallet होना चाहिए and that's it. You can simply go and register for a particular DeFi platform, चाहे वो Uniswap हो, PancakeSwap हो, without any KYC or any like legal identity. Second thing is it is totally transparent. CeFi प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो हमें नहीं पता कि वो हमारे फंड्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह के प्रोग्राम लिखे हैं. वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट. बट व्हेन इट कम्स टू DeFi, yeah, everything is totally transparent because most of the DeFi platforms are open source. Third thing is कॉस्ट एफिशिएंसी. तो यहाँ पे क्योंकि DeFi प्लेटफॉर्म में कोई भी सेंट्रलाइज एंटिटी नहीं होती है, कोई मिडिल मैन नहीं होता है, तो आपको कोई कट नहीं देना पड़ता है. जैसे कि अगर आप बैंक्स में कुछ करते हो या फिर किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कुछ करते हो तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे एक तरह से कह सकते हो परसेंटेज देना पड़ता है. DeFi में भी देना पड़ता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं देना पड़ता है, बट वो एज कम्पेयर टू CeFi कम होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं है इन सारी चीज़ों को मतलब फैसिलिटेट कराने के लिए. फोर्थ थिंग इज इट इज़ ओपन टू ऑल. यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है कि यार इस कंट्री के लोग नहीं कर सकते या फिर अगर आपके पास ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन नहीं तो आप नहीं कर सकते. बिकॉज फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड फॉर एवरीवन एंड आई थिंक दिस इज अ बर्थ राइट फॉर एवरीवन कि सबके पास फाइनेंस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनके पास उनके राइट्स होने चाहिए फाइनेंस को डील करने के. बट बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे एक्सचेंजेस बहुत सारे लोगों को बैन कर देते हैं दैट ओके इफ़ यू आर फ्रॉम दिस कंट्री यू कैन नॉट यूज इट, इफ़ यू आर लेट्स से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन यू कैन नॉट एक्सेस आवर सर्विसेज. तो इस तरह की चीज़ें DeFi नहीं करता है. DeFi कहता है यार आई एम ओपन टू ऑल, यू कैन लाइक एक्सेस मी फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर. वाई? बिकॉज आई एम बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन एंड ब्लॉकचेन इज टोटली पब्लिक, ब्लॉकचेन इज टोटली ट्रांसपेरेंट, ब्लॉकचेन इज टोटली डिसेंट्रलाइज्ड. I'm talking about the public blockchain only. I'm not talking about private blockchain actually. So ये चीज़ याद रखना. और डेफिनेटली अभी तो ये एक वार्म अप सेशन है जहाँ पे हम लोगों ने अभी कुछ एडवांटेजेस देखे हैं. आने वाले सेशंस में हम लोग इसके और भी एडवांटेजेस देखेंगे. बट अगर आपको भी कुछ एडवांटेजेस पता है DeFi प्लेटफॉर्म के तो ज़रूर से कमेंट में बताना कि यार क्या और इसके एडवांटेजेस हैं, ताकि मुझे भी पता चले और सबको भी पता चले कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं DeFi के ओवर CeFi. सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि DeFi है क्या एक्चुअली में. तो DeFi इज सिंपली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस. जहाँ पे डिसेंट्रलाइज ये क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हैं जो कि ओपन सोर्स होती है. हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, सब कुछ यहाँ पे पब्लिकली एक्सेसिबल होता है और डिसेंट्रलाइज वे में होता है. यहाँ कोई सेंट्रलाइज एंटिटी नहीं होती है. एंड व्हेन वी कंबाइन दिस पावरफुल थिंग विद आवर फाइनेंस पार्ट, व्हाट वी गेट इज अ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस.